मछली खाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे शराब पियो, चाहे गांजा पियो, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, हमको दक्षिणा देते रहो, कथा चलती रहेगी। कोई भारत का पंडित विद्वान आपसे कहता है कि आप मछली खाओगे, हम आपके घर में कथा करने नहीं आएंगे। पंडित जी लोग तमाम ब्राह्मणों के चूल्हे पर खुद मुर्दा पक रहा है। आपके शहडोल जिला में पंडित जी लोग होंगे, बुरा मत मानना। सब ब्राह्मण की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन 50% से ज्यादा कम बता रहे। हम ब्राह्मणों की इज्जत बचा रहे हैं, इज्जत आपकी बचा रहे हैं। अभी बोरा वाले बेइज्जत हो गए हो जाओगे। 50% से ज्यादा भारत के ब्राह्मण शहडोल जिले में, आज उनके घरों में जाओ, मछली खाते, अंडा खाते। और याद रखना, रावण भी ब्राह्मण थे, नहीं बच पाए भगवान राम के हाथों। जाति से क्या होता, ऊंचे कुल में जन्म करनी नीची हो और नीचे कुल में जन्म करनी ऊंची हो। सेबरी बच गई नीचे कुल में जन्म, लेकिन कर्म उसका ऊंचा था। कर्म प्रधान अविश्वर चिराखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। तो देखो उस आदमी ने मार दिया झटकारे, कहा हंगामा देवी। हमको मैया ने दर्शन दिया, कहा मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। अब पक्का हो गया, मोहर लग गई। अरे भाई सपना, देवी ने अपने आने के पहले ही सपना दे दिया भगत राज को। अब 4 आदमी घेरा बनाकर खड़े हो गए, कहा भाई पाँव न पड़े, हंगामा देवी मैया है। घेरा डाल दिया, कहा बच करके जाना, हंगामा देवी है। तब तक 4 आदमी दोपहर के बाद कीर्तन करने बैठ गए। कीर्तन कविता बना लिया, जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जय जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी। कविता बन गई, देर क्या लगती। तब तक 2 आदमी चद्दर लेकर के दक्षिणा लेने खड़े हो गए। अरे कहा कल से मंदिर बनेगा मैया का, दक्षिणा भी चढ़ाते जाओ, देवी का मंदिर बनेगा। अब जनता को जब गांव गांव में पता चला नई देवी प्रकट हो गई, जनता तो बेचारी गतानुगत को लोका। एक भेड़ गड्ढे में गिर जाए, धम 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 सब गिरती। जनता अंधी बहरी जनता, क्या पता। पता चला नई देवी प्रकट हो गई। जनता ने कहा पुरानी मैया की पूजा करते करते 10 साल बीत गया, कोई फायदा हमको, लाभ नहीं। नई मैया प्रकट, इनका भी देखा जाएगा। शाम होते होते नई मैया के सामने भीड़ ज्यादा, अब पुरानी देवी का मंदिर खंडहर हो गया। जनता उधर से भागकर इधर। अरे कहा पुरानी को तो बहुत देख लिया, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया। फूल बतासा चढ़ाते चढ़ाते मैया की मिन्नत मानते 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 एक मिन्नत पूरी नहीं हुई। अब नई देवी हंगामा देवी को देखा जाएगा। शाम को हाँ फूल बतासा का टीला लग गया। लेकिन देखो विधि का खेल, शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके उधर से गुजर रहे थे। संजोग था, राजा ने कहा मंत्री देवी का मंदिर तो आगे है, मंदिर खाली पड़ा है और यहां भीड़ मची है, यहां कौन पूजा शुरू हो गई। मंत्री ने जाकर के पूछा भाई ये किसकी पूजा शुरू कर दिया। अरे कहा महाराज हंगामा देवी प्रकट हो गई। राजा ने कहा हंगामा देवी, मैंने बड़ी कथा भागवत सुनी है, आज तक किसी विद्वान ने हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया। रामायण में, गीता में, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, जितने हिंदू धर्म की स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथ और पोथियां हैं, कहीं हंगामा देवी का नाम हमको नहीं बताया किसी ने। मंत्री, मैं इस देश का राजा हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं पहले सच्चाई का पता लगाऊंगा। मंत्री पूजा बंद करवा दो। अब राजा का आदेश हो गया तो पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा मंत्री जरा फूल बतासा खींचकर किनारे करो, देखो हंगामा देवी कहाँ। जब फूल बतासा खींचकर किनारे किया, नीचे मिल गया बालू। राजा ने कहा भाई ये तो बालू है। तो लोगों ने कहा महाराज इसके नीचे देवी अभी हैं।
कल भोर तक देवी प्रकट हो जाएंगी। बालू अपने आप ऊपर आ रही है, देवी नीचे से पिंडी ऊपर आ रही है। प्रगटीकरण यही तो माना जाता, अपने आप पिंडी निकल गई लोग कहते हैं। राजा ने कहा मंत्री हमको रात भर का समय, मैं अभी देखना चाहता हूं कि देवी कितना नीचे अभी हैं, जरा बालू हटाओ तो। जब बालू हटा तो नीचे मिल गई टट्टी, टट्टी मिल गई। तो सुबह की टट्टी थी, दोपहर तक पूजा शुरू हो गई, शाम को राजा आ गए। सुबह तो टट्टी किया था। राजा ने कहा मूर्ख बेवकूफ आदमी, टट्टी की पूजा करके कहते हंगामा देवी प्रकट हो गई। न संतों की खोज करती, न गुरुओं के सत्संग में जाती, जो मन में आया वही पूजा करने लगे। मारा धर्म का सत्यानाश करके रख दिया, ऐसी तैसी कर दिया। आज हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, कभी सोचते हो आप? मुसलमानों की बात छोड़ो, आज हमारे देश में 80% हिंदू मांस खाते। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान भाई, 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते। आपको सुन करके ताज्जुब होगा, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी बचे हैं। बहुत कम बचे हैं शाकाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में हिंदू। और मुसलमान जोड़ लोगे तब 18 करोड़ उनका जोड़ो। मुसलमानों में शाकाहारी 1% मिलना कठिन है, हिंदू में तो 20% शाकाहारी। लेकिन मुसलमानों के घर में शाकाहारी खोजोगे आप तो हो सकता कोई बीमार मुसलमान हो, डॉक्टर ने मना कर दिया हो कि मांस खाओगे तो मर जाओगे, किडनी फेल है, फेफड़ा खत्म है, लीवर गड़बड़ है। हो सकता डॉक्टर के कहने पर मुसलमान शाकाहारी हो जाए। बाकी हम बोरे वालों के कहने पर, जैकेट वालों के कहने पर, उनके यहाँ तो कहते भाई ये धर्म सिस्टम हमारा रिलीजियस सिस्टम है। लेकिन हिंदुओं की स्थिति क्या है समझाना है आपको, मुसलमानों का विषय भी अलग है। आज आपके इसी गांव में देखो आप, शहडोल की भी बात छोड़ो, चलो अपना गांव, कौन गांव है? हैं? बराज, बराज, बराज। अरे कोई बढ़िया नाम रखते, दुनिया कहाँ पहुंच गई राज बराज। आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा है, नाम तो बदला जा रहा। देखो उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय जोगी साहब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख रहे हैं, फैजाबाद को फिर अयोध्या कर दिया, बनारस को फिर काशी बनाया जा रहा, सब नाम मिटाया जा रहा। आप भी दरखास्त दे दो, हमारा भी कोई बढ़िया नाम रखे, लेने देने में बढ़िया लगे, अच्छा लगे, अच्छे लोग हो। इतने बड़े बड़े पटेल चौधरी गांव में रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे खेतिहर पढ़े लिखे। चलो खैर जो भी नाम, अभी बराज, बराज, बराज क्या नाम होता है? बराज। आपका गांव बराज है, चलो हिंदू रहते हो आप 2 रजिस्टर अपने गांव में बनाओ और एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। और कल अपने इस बराज गांव में घूमो, जरा घर घर जाओ, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक लिखते जाओ एक एक आदमी का शाकाहारी मांसाहारी, शाकाहारी मांसाहारी। तो शाम तक कौन रजिस्टर पहले भरेगा? हैं? नहीं, गांव का बताएगा, आप लोग का जानोगे? बराज वाला कोई बताइए, लोग बोले आपके इस गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? हाँ, शाकाहारी मांसाहारी। और हम कह रहे हैं कि भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा और शाकाहारी रजिस्टर खाली रह जाएगा। सोचो आप, इसी तरह हर गांव की स्थिति है। हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, मथुरा हम लोगों का देखो गुरुद्वारा है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया।
हिंदू धर्म का कितना बड़ा केंद्र है मथुरा। अगर मथुरा में भी रजिस्टर चलाओ शाकाहारी हिंदू मांसाहारी हिंदू, तो मथुरा में भी कौन रजिस्टर पहले भरेगा? मांसाहारी हिंदू का। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, जहां मंदिर बना के खुश हो रहे हो, आप अयोध्या में 2 रजिस्टर चला दो। मुसलमान भी रहते अयोध्या में, मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी हिंदुओं का बना दो अयोध्या में रजिस्टर। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? कौन भरेगा? बताओ। हमारे प्रभु राम की धरती अयोध्या में मांसाहारी हिंदू ज्यादा और शाकाहारी हिंदू। क्या रामराज लाओगे? धोखा देना चाहते हो? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, सही उत्तर देना। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? ना, अभी धीरे से बोल, नहीं समझ में हम क्या पूछ रहे हैं। इसी पर तो फैसला होने जा रहा है। राजनीति का फैसला हो जाएगा, धर्मनीति का फैसला हो जाएगा। राजनीति और धर्मनीति का फैसला अलग अलग नहीं करना। जैसे एक रावण के मरते ही धर्म भी ठीक, राजनीति भी ठीक हो गई। एक ही रावण के खत्म होते ही राजनीति भी ठीक हो गई, रामराज आ गया, और धर्म भी ठीक हो गया, साधु महात्माओं की रक्षा भी हो गई। आज राजनीति और धर्मनीति दोनों एक दूसरे में कंबाइन हो चुके हैं। कभी बिल्कुल अलग अलग चलते थे। राजा को मार करके धर्म नहीं बचता था, लेकिन जब राजा धर्म को कैप्चर कर लिया हो कि हम धर्म भी चलाएंगे, राज भी चलाएंगे, एक है साधे सब सद है। आज राजनीति और धर्म एक में जुड़ चुके हैं। इसलिए हम आपसे पूछने जा रहे हैं कि अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? आपकी कुछ बोले आप, फिर भी दबी दब रहे हो आप। और जब तक दबोगे तब तक रामराज आएगा नहीं, मरोगे इसी तरह। जब तक दबोगे, सही बात नहीं बताओगे, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा, बीमार रहोगे, टकिया टैबलेट खाते रहो। अभी आपके अंदर दुविधा है, सस्पेंस है, संशय है। अभी आप सही सनातन चीज को समझ नहीं पा रहे हो। ये टाट बोरा जय गुरुदेव मिशन कोई मजाक नहीं है। जय गुरुदेव मिशन कोई कथा कीर्तन नहीं हो रहा। जय गुरुदेव मिशन एक रिवोल्यूशन है, क्रांति है, इनकलाब है। ये जितना रूढ़िवादिता आडंबर पाखंड है, सब काट कूट करके सारी मरज को किनारे कर देगा और सही शाश्वत सनातन धर्म आपके शहडोल में आ जाएगा। सनातन धर्म का मतलब क्या है? जब आपके पूरे शहडोल जिले में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दे, तो समझ लो कि अब शहडोल जिले में सनातन धर्म की स्थापना होने वाली हो नहीं जाएगी। अभी होने वाली कब? जब मछली अंडा शराब की दुकानें शहडोल पूरे जिले में कहीं नजर न आवे। ये नहीं कि 2-4 गांव में नजर है, मुसलमानों के गांव में, ना ना ना, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे कोई, पूरे शहडोल जिले में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दे, तब मान लेना कि अब सनातन धर्म भारत में आने वाला। सनातन धर्म माने सही धर्म, सच्चा धर्म। सनातन धर्म माने हिंदू मुसलमान नहीं होता। सनातन माने सच्चा धर्म। सच्चा धर्म माने शाकाहारी धर्म, पवित्र धर्म, शुद्ध धर्म। इसलिए जय गुरुदेव मिशन का मानना है कि अगर आपको भारत में राम राज लाना है, मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर 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 चलाना। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते हो? ना, आप क्या जानो बुलडोजर? बुलडोजर मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो नकल किया था।
ये मुख्यमंत्री ने, इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा हम भी बुलडोजर चलाएंगे। एक हफ्ता के बाद उनका हाथ गड़गड़ गड़गड़ गड़, अरे कहा बाबा ये बुलडोजर मेरे बस का। तब उनको दिल्ली बुला लिया गया। कहाँ बुला लिया गया? कहा आप चले आओ, आपके बस का नहीं। नए मुख्यमंत्री बना दिए गए रातों रात। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा हम भी बुलडोजर चलाएंगे। 10 दिन में उनका भी हाथ गड़गड़ गड़गड़ काम गया, उनको भी हटा के दूसरा बना दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने पहले हाथ जोड़े, कहा बाबा बुलडोजर मेरे बस का, मेरे बिहार में बुलडोजर मत लाना। लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का है। ये बुलडोजर भारत के प्रधानमंत्री का भी प्रोजेक्ट नहीं है, जबकि इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इनको बहुत मजबूत आदमी माना जाता है अंदर बाहर से। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भी इतने मजबूत आदमी, लेकिन उनकी भी बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साधु हैं, सन्यासी हैं, गिरुआ वस्त्रधारी हैं, गोरक्षपीठ के महंत हैं, नाथ संप्रदाय के धर्म गुरु हैं, गिरुआ पहनते हैं। इतिहास में पहली घटना है, एक गिरुआ वस्त्रधारी साधु राजा बन गए। राजा लोग साधु बने ये तो है, महात्मा बुद्ध बन गए, गोपी चंद बन गए, भरथरी राजा बन गए, लेकिन कोई गिरुआ वस्त्रधारी राजा बन गया हो ऐसा इतिहास में दूर दूर तक खोजोगे, मिलना कठिन। हो सकता है इक्का दुक्का, लेकिन उस साधु सन्यासी का कमाल देखो। एक नया प्रोजेक्ट लेकर बुलडोजर, हम लोग जानते भी नहीं बुलडोजर क्या होता। पता चला बुलडोजर एक मशीन है और लगा दो तो घंटे 2 घंटे में बड़ी बड़ी कोठी गिर जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश में माननीय जोगी साहब का बुलडोजर लोगों के घर गिराने में लगा है। लेकिन जय गुरुदेव मिशन का मानना है, और शायद आपका भी मानना रहेगा, मानो इसको आप, किसी का घर गिरा देने से कभी राम राज आएगा? अरे घर में तो कई लोग रहते, एक घर में छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कितने लोग रहते। एक आदमी ने गलती किया, वो तो जेल में आराम से है, वो तो जेल में चला गया, कल काउंटर हो जाएगा। और ये छोटे छोटे बच्चे, इनका घर गिरा दिया आपने। अगर ये कहीं गर्मी में जाड़ा में मर गए तो आपको इसकी आह लग जाए। इन्होंने क्या बिगाड़ा? उस घर में एक छोटा सा बच्चा भी रहता है,